रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बिल आखिर हक और सच की जीत हुई। आला अल हक है कि कल आपने देखा कि इमरान खान साहब की अलकागर केस जो है उसमें हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है उनकी रिहाई का। और इमरान खान साहब के आप यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें कि जो उन्होंने बातें की थी हर केस के हवाले से वो सही सच साबित हुई। इमरान खान साहब पर जितने भी केसेस बने वो सारे के सारे उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाने और सारे के बोगस और एक एक करके ये सारे केसेस उठते जाएंगे और इमरान खान साहब इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। कल आपने देखा कि जो फैसला आया हाई कोर्ट का कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब पीछे इमरान खान साहब का हकीकत का केस है जिसमें प्रोसिक्यूटर के जो वकील हैं वो मुल्क से बाहर हैं, वो मुल्क से बाहर चले गए। तो अदालत ने ये रिटन ऑर्डर दिया है कि अगली समाअत पे या तो वो वीडियो कॉल पर आए अगर नहीं आ सकते, या फिर अपने एसोसिएट को ईमेल करें अपना जवाब जो भी है, और अदालत ने फैसला करना है। वो भी केस जो है उसमें भी इंशाअल्लाह इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों रिहा होंगे। वो बरियत का केस है, वो एक्विटल का केस है और वो एक्विट हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें इमरान खान भी बुशरा बीबी इंशाअल्लाह। पीछे साइफर का वो भी आपके सामने आप सब आते हैं, सहाफ़ी हज़रात वहाँ पर देखते हैं प्रोसीडिंग्स। वो भी केस उड़ गया हुआ है, ख़त्म हो गया हुआ इंशाअल्लाह। अभी तकरीबन 99% तो वो हो चुका है। एक आधा समाज दो आधा समाज में उसका फैसला आ जाना चाहिए, पहले आ जाना चाहिए था लेकिन अब आ जाएगा और वो केस भी ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है कि इमरान खान साहब जो है वो आए अदालत में, पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब को फिज़िकली यहाँ आने देना चाहिए था, लेकिन चले वीडियो कॉल पे आ रहे हैं। तो ये कौम जो है वो कि यहाँ का मौसम बदलने वाला है, जहाँ कोई आने वाला है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं कि वीडियो स्क्रीन पे इमरान खान साहब आएंगे इस केस के अंदर। और ये वो केस है जिसकी पिछली समाअत जो हुई थी वो आपने देखा कि उसको बराह रास्त नशर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के वेब चैनल पर। और आज भी हम तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसी केस की पिछली समाअत बराह रास्त नशर की गई थी तो आज भी ये नशर होनी चाहिए। इमरान खान साहब जो वीडियो कॉल पर आ रहे हैं, पूरी कौम बेताब है। इस कौम को कहाँ खुशियाँ मिलती हैं? आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे हर जगह जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो रात भर सोए नहीं है इस एक्साइटमेंट में कि वो सुबह इतने अरसे के बाद अपने लीडर अपने कप्तान इमरान खान साहब को देखेंगे। ये खुशी है कौम की। जब कौम को खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है तो माशरा हमारा ऊपर जाता है। इसलिए ये मोटिवेशन, ये खुशी उनको मिलने दीजिए। ये कौम की खुशी है, इसलिए इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। जो लोग कमरा अदालत में होंगे वो तो देखेंगे स्क्रीन पर, लेकिन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है वो भी देखना चाहते हैं। इससे पहले आपने देखा कि 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ उस दिन भी सब चीज़ें बंद कर दी गई। उससे पहले पूरा आपने देखा कि क्या कुछ हुआ इस पार्टी के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। हमारा इंतखाबी निशान चला गया, बल्ला बंद है, लीडर बंद है, कैंपेन बंद है, कैंडिडेट्स बंद है, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फोन बंद है, लेकिन कौम का जज्बा बुलंद। और लोगों ने 8 फरवरी को देखा इमरान खान को अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले कैंडिडेट हमेशा अपने वोटर्स को ढूंढता था, घर घर जाता था, वोट इकट्ठे करता था। इस बार कैंडिडेट नहीं, वोटर ढूंढ रहा था कैंडिडेट के इमरान खान ने किस पे हाथ रखा है, किसको टिकट दिया है, उसके इंतखाबी निशान ढूंढ रहा था कि क्या इंतखाबी निशान है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है तारीख में, और उस पर 3/4 अक्सरियत इमरान खान साहब ने हासिल की है। और ये जैसे जैसे कौम को सेवन ये सारा चीज़ें सामने आती जाएंगी, आप देखते जाएंगे कि हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। रिजर्व सीट का भी मामला आपने देखा कि किस तरह से जहाँ ये कुर्सी देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, इनके मुंह में पानी आ जाता है। जहाँ कुर्सी देखते हैं, मैच में देखते हैं खाली कुर्सी, वो पानी आ जाता है। दुनिया में कहीं इलेक्शन हो रहा हो वहाँ देखते हैं, वहाँ की रिजर्व सीटों पर अपनी बुकिंग करा देते हैं। तो बहरहाल ये मैंडेट जो कौम ने दिया इमरान खान को, वो इस कौम के हर दिल अजीज लीडर हैं
اور آج ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، اور یہ جو آج کی سماعت ہے یہ براہ راست جانی چاہیے. جی یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا استعفیٰ دے دینا چاہیے. ہم بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے قوم کو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ چارٹر آف ڈیموکریسی کر رہے تھے، چارٹر آف ڈیموکریسی سی او ڈی اور اس بیچ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، یہ کیا باتیں کرتے تھے اور انہوں نے کیا جنرل مشرف سے اوتھ نہیں لیا. ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دکھا دیتے ہیں، یہ بازیگر کھلا. آپ نے اس وقت بھی دیکھا یہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. یہ کبھی جمہوری سوچ نہیں رکھتے. اگر جمہوری سوچ رکھتے تو کیا فارم 47 کو ایکسیپٹ کر لیتے؟ اگر جب آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا تو آپ کی یہیں پہ جمہوری سوچ ختم ہو جاتی ہے کہ آپ زبردستی جو ہیں وہ ایم ایل اے بنے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی تو چیز یہ ہے جمہوریت میں لوگوں کی ووٹ ہوتی ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور اسی لیے تو الیکشن ہوتا ہے. الیکشن تب ہوتا ہے کہ لوگوں کو پوچھیں کہ بھائی آپ کس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ بتا دیتے ہیں اس پہ آپ نہیں آتے اور فارم 47 سے آ جاتے ہیں، پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے جمہوریت والی. جب آپ نے خود ڈکٹیٹر سے آپ نے حلف اٹھایا ہو، آپ نے این آر او لیا ہو، پھر آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. اس لیے ان کو یہ زیب نہیں دیتی. باقی مینڈیٹ کے حوالے سے جو موقف ہے وہ بالکل ٹھیک موقف ہے کہ جو مینڈیٹ ہے وہ جس کا مینڈیٹ ہے اسی کو ملنا چاہیے. کل تک جو مخالفت تھی مولانا فضل الرحمان سے، آج آپ ان کے ساتھ مل کے آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کیا کریں گے؟ ایڈجسٹمنٹ نہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا. ملک میں قانون کی حکمرانی، انصاف کی حکمرانی اور لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ. جی فیصل صاحب یہ بات ہے آپ کو اعتبار ہے؟ میں گزارش کروں گا جی